मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओके, अब बेटा मैं शुरू करने जा रहा हूं एकदम आराम से चिल मार के। बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्टैटिस्टिकल डेटा के जो थ्योरी बेटा पढ़ रहे थे यार। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं लास्ट में हमने क्या पढ़ा था बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सी बातें बेटा पढ़ी थी। आज हम चैप्टर में खत्म करना है। एक बार जो भी पेंडिंग चीज है वो भी खत्म करते हैं हम लोग, पेंडिंग बात भी खत्म करते हैं। आज बेटा अपने चैप्टर खत्म करना है अपने को। वॉइस इशू आ रहा है तो लोड मत लो यार, वॉइस इशू इट्स मैनेजेबल, मैनेजेबल बेटा। बस एक ईयर में सुनाई नहीं दे रहा, बाकी मैनेजेबल है यार। फाउंडेशन 24 जून को है। वॉइस मैनेजेबल है क्या नालायक? मैं पढ़ाना शुरू करता यार। बहुत तकलीफ है क्या? बहुत तकलीफ है क्या? ठीक है, पढ़ा सकता हूं मैं। चल यार प्लीज, जिसको भी तकलीफ है प्लीज मैनेज कर लो, मैनेज करो प्लीज, मैनेज कर लो। मैं पढ़ा दूं, चैप्टर खत्म करना आपने को प्लीज, ठीक है ना? चलो बेटा, अब बच्चों देखो हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे? स्टैटिस्टिकल डेटा चैप्टर हम पढ़ रहे थे, राइट ना? अब देखो इस चैप्टर में देखो बच्चों, सबसे पहला बेटा कंसेप्ट है हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अपने कल ये पार्ट रह गया था बेटा जी। स्टैटिस्टिक्स है हिस्ट्री, मतलब स्टैटिस्टिक्स ये शब्द कहां से आया, ये शब्द बेटा कहां से आया। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स ये शब्द बना लैटिन वर्ड स्टेटस से। कहां से? लैटिन वर्ड स्टेटस से। बेटा आपको लैटिन नहीं आता होगा पर मुझे आता है, मैं आपको बताता हूं। लैटिन में स्टेटस का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। बच्चों क्या होता है? पॉलिटिकल स्टेट। बेटा जी लैटिन में बेटा स्टेटस का मतलब क्या? पॉलिटिकल स्टेट। तो पहले बेटा स्टेट मतलब राज्य के काम के लिए हम यूज करते यूज करते थे। राज्य में क्या था? कितना पॉपुलेशन है, कितना मैन पावर है, कितना मतलब अनाज का प्रोडक्शन हुआ, ये सब देखने के लिए बेटा हम स्टैट्स का इस्तेमाल करते थे। क्या हो रहा है? इको बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? क्या चल रहा है तुम्हारा? ये सिर्फ 3-4 लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है यार, बाकी लोग तो एकदम परफेक्ट है। सिर्फ 3-4 को इश्यू आ रहा है। क्या करने का? कुछ लोग बोले इको हो रहा है। अरे वॉल्यूम डिंपल एक साइड से ठीक है, मैनेजेबल है। वॉल्यूम एक साइड से आ तो रहा है बेटा, वो मैनेजेबल है। इको का बताओ, आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? क्या करूँ? पढ़ाई की नहीं पढ़ाऊँ मैं? क्या इच्छा आपकी, पढ़ाओ कि नहीं पढ़ाओ? जिनको प्रॉब्लम है एक बार बंद करके चालू को देखो ना बेटा, एक बार ऑफ करके ऑन करके देखो यार, जिनको प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक, कंटिन्यू करो। चलो बेटा जी कंटिन्यू करूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। चलो बेटा, अब बच्चों मैं आपको बता रहा था स्टैटिस्टिक्स का बड़ा ओरिजिन बेटा बता रहा था बच्चों। कुछ लोग बेटा ऐसा बोलते स्टैटिस्टिक्स ये शब्द बना था लैटिन वर्ड स्टेटस से।
लैटिन वर्ड स्टेटस से स्टैटिस बनाता बेटा, और लैटिन में नालायक स्टेटस का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। तो पहले के जमाने में स्टैटिस का इस्तेमाल करते थे स्टेट के लिए, राज्य के लिए। अगर कोई पूछेगा इनिशियली स्टैटिस्टिक्स वाज यूज्ड फॉर, इनिशियली स्टैटिस्टिक्स किसके लिए काम में आता था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियली स्टैटिस्टिक्स बेटा किसके लिए बच्चों काम में आता था, स्टेट के लिए काम में आता था। और अगर कोई पूछेगा आज के जमाने में किसके लिए काम में आता है, तो हम क्या बोलेंगे, भाई साहब आज के जमाने में हर जगह पे स्टैट्स काम में आता है, भले वो मतलब आर्मी हो, यहां पे बच्चा क्या अकाउंट्स हो, ओके बेटा जी, उसके बाद बिजनेस हो, एवरीवेयर यूज स्टैटिस्टिक्स। अगर पूछेगा इनिशियली स्टैट्स कहां पे यूज होता था, हम क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। और अगर आज के जमाने बोला बच्चों, तो आज के जमाने बच्चों स्टैट्स बच्चों क्या करेंगे, हर जगह स्टैट हम यूज करेंगे। ओके ठीक है नालायक। नेक्स्ट बच्चों देखो, स्टैटिस्टिक्स ये शब्द बनाता इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से बनाता, कुछ लोग बोलते ये बनाता जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स से बनाता, और कुछ लोग बोलते फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक से। बेटा ध्यान रखना बेटा जी, बस पढ़ के निकालें एक बार। ओके ये स्टैट्स के बच्चों ओरिजिन है। ओके नेक्स्ट, इंडियन ओरिजिन। अपने भारत देश में स्टैट्स कितने यूज किया था, ऐसा बच्चों कहा जाता है अपने भारत देश में सबसे पहले स्टैट्स यूज किया था कौटिल्य ने। कौटिल्य ने एक बुक लिखा था अर्थशास्त्र, बहुत फेमस बुक था बेटा। उसने स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया टू रिकॉर्ड बर्थ एंड डेथ। दोबारा बता बच्चों, भारत में यूज किसने किया था, कौटिल्य ने। कौन सा बुक लिखा था, अर्थशास्त्र, और स्टैट्स का इस्तेमाल क्यों किया था, टू रिकॉर्ड बर्थ एंड डेथ। उसके बच्चों भारत देश में स्टैट्स का बच्चों यूज बेटा किया था अबू फजल ने। किसने बच्चों, अबू फजल ने। ओके बेटा, अबू फजल ने बुक लिखा था आईन ई अकबरी। कौन सा बुक था, आईन ई अकबरी। और अबू फजल ने स्टैट्स इस्तेमाल क्यों किया था, टू रिकॉर्ड एग्रीकल्चर। दोबारा बताओ, कौटिल्य के बुक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। अबू फजल के बुक का नाम क्या है, आईन ई अकबरी। याद रहेगा नालायक। फर्स्ट सेंसस, सेंसस मतलब पॉपुलेशन गिनना, जनगणना, पॉपुलेशन गिनना। ऐसा कहा जाता है दुनिया का पहला सेंसस इजिप्ट में होता है। सबसे पहले इजिप्ट में पॉपुलेशन गिना गया था। अभी क्या गिना था मुझे नहीं पता, इंसान गिने थे या मम्मी गिने थे मुझे नहीं पता बेटा, राइट ना। बट दुनिया का पहला जो सेंसस बेटा जी इजिप्ट में हुआ था। अगला बेटा कंसेप्ट है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ऐसा बच्चों कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स से शब्द दो सेंस में होता है, वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। कुछ लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर है, सिंगल है आपकी तरह। कुछ लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स प्लूरल है, मेनी है। आप समझना बेटा जी, व्हेन आई से दैट स्टैटिस्टिक्स ये शब्द सिंगुलर है, सिंगुलर, सिंगुलर सेंस में इसका मतलब क्या है, ऐसी साइंटिफिक मेथड जहां पे डेटा आप कलेक्ट करोगे, प्रेजेंट करोगे, एनालाइज करोगे। डेटा कलेक्शन करने का, प्रेजेंट करने का और एनालाइज करने का साइंटिफिक मेथड कौन है, स्टैटिस्टिक्स। ये बेटा कौन सा सेंस है बच्चों, सिंगुलर बेटा सेंस में। और वही बच्चा देखिए प्लूरल सेंस में इसका मतलब होता है डेटा, इट कैन बी आइदर क्वांटिटी और क्वालिटी। दोबारा बताओ बच्चा लोग, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक मेथड, और प्लूरल सेंस में इसका मतलब क्या है, डेटा, इट कैन बी आइदर क्वांटिटी और क्वालिटी। सब नाले कैसे कंफर्टेबल है। नेक्स्ट, स्टैट्स के एप्लीकेशन मैंने अभी बता बेटा जी, आज के जमाने में हर जगह पे यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, बाकी सब टाइम पास है। ये हमने कल पढ़ा था बेटा। डेटा को कलेक्ट करने मेथड कितने होते हैं, 3। इंटरव्यू, मेल क्वेश्चन और ऑब्जर्वेशन। फास्टेस्ट कौन है, इंटरव्यू, सॉरी फास्टेस्ट कौन है, टेलीफोनिक। नेचुरल कैलेमिटी में सुटेबल क्या है, डायरेक्ट। एक्सीडेंट में सुटेबल क्या है, इनडायरेक्ट। और कौन सी मेथड सबसे ज्यादा एरिया कवर करते हैं, मेल क्वेश्चन, याद है बेटा जी। फिर स्क्रूटिनी मतलब चेकिंग फॉर एक्यूरेसी, वो ज्यादा काम करनी छोड़ दो बेटा जी। एज पर नेचर 4 टाइप के आते हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम सीरीज और ज्योग्राफी, में कल पढ़ा था। एज पर कलेक्शन क्या आता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर क्वांटिटी के सब टाइप क्या आते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। सिंगल नंबर में क्या आता है, डिस्क्रीट, और ग्रुप में क्या आता है, कंटिन्यूस। ये हमने कल पढ़ा था बच्चा लोग। फिर कंटिन्यूस के कंसेप्ट बच्चों कल हुए थे, लिमिट, बाउंड्री, क्लास विड्थ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और एफडी कल हुआ था। और मैंने कल आपको बोला भी था इसको एक बार पढ़ लो करके नालायक। क्या आप लोगों ने ईमानदारी से बोलो कल इसको रिवाइज किया क्या, पढ़ा है क्या, बोलो पढ़ा है क्या, बोलो ईमानदारी से। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कल बेटा हुआ था। ऐसा टेबल जहां पे फ्रीक्वेंसी होते, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 टाइप होते,
अनग्रुप्ड और ग्रुप। सिंगल नंबर के लिए क्या होता है अनग्रुप, और ग्रुप के लिए क्या है ग्रुप। अनग्रुप का एक नाम क्या होता है डिस्क्रीट, उसी का नाम क्या है सिंपल, और ग्रुप का नाम क्या होता है कंटिन्यूअस। क्लियर है? इतना बेटा जो हमने कल पढ़ा था, आई होप कल आपने इसको रिवाइज किया होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बेटा जी। डेली रिवीजन करने का अच्छा रहेगा, एकदम बढ़िया रहेगा, मैथ्स परफेक्ट हो जाएगा, मजा आएगा जिंदगी में। वेरी गुड मेरे बच्चे ने रिवाइज किया था, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बस ऐसे पढ़ने का। अब तक हमने पढ़ा डेटा क्या होता है, डेटा को कलेक्ट कैसे करते। अब हमें क्या देखना है, जो डेटा कलेक्ट किया था उसको प्रेजेंट कैसे करते, हाउ टू प्रेजेंट डेटा। तो बच्चों ऐसा कहा जाता है, डेटा को प्रेजेंट करने के 3 मेथड है। नालायक ऐसा कहा जाता है डेटा को प्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है टेक्सचुअल मेथड, दूसरा होता है टैबुलर मेथड, और तीसरा होता है डायग्रामेटिक। मैं दोबारा बता रहा हूं, डेटा को प्रेजेंट करने के 3 मेथड है, टेक्सचुअल, टैबुलर और डायग्रामेटिक। सबसे बकवास कौन है टेक्सचुअल, बेस्ट कौन है टैबुलर, और मोस्ट अट्रैक्टिव दिखने में अच्छा कौन है डायग्रामेटिक। दोबारा बताओ, डेटा प्रेजेंटेशन का बेस्ट मेथड कौन है टैबुलर, और मोस्ट अट्रैक्टिव कौन है डायग्रामेटिक। याद रहेगा नालायक, फिर से बताओ, डेटा को प्रेजेंट करने के कितने मेथड है 3, टेक्सचुअल, टैबुलर और डायग्रामेटिक। बेस्ट कौन है टैबुलर, और अट्रैक्टिव कौन है डायग्रामेटिक। आगे बढ़ू, नेक्स्ट अगला बेटा कंसेप्ट कौन है। अब बच्चों देखो, टेक्सचुअल बकवास है। टेक्सचुअल में क्या है, डेटा हम लिखेंगे पैराग्राफ के फॉर्म में, बहुत बोर होता है, ज्यादा पढ़ेंगे नहीं। मेन हम लोग पढ़ेंगे टैबुलर मेथड। ध्यान सुना बेटा। अब टैबुलर में क्या आता है, डेटा को हम प्रेजेंट करेंगे टेबल के फॉर्म में, डेटा को हम लिखेंगे टेबल के फॉर्म में। सर टेबल में क्या आता है, रो होता है, और क्या होता है कॉलम। टेबल में क्या आता है, रो होता है और क्या होता है कॉलम। छोटा बच्चा एग्जांपल लेते हैं, यहां पर लिखता हूं मैं रोल नंबर, यहां पर लिखता हूं मैं मार्क्स, और यहां पर लिखता हूं वेट। रोल नंबर 1 2 3, मार्क्स है 70 80 50, वेट है 40 200 500। बोलने में क्या चाह रहा है, अब बताओ। मैं आपसे पूछूंगा फर्स्ट कॉलम में क्या है, सर रोल नंबर है। सेकंड कॉलम में क्या है, सर मार्क्स है। थर्ड कॉलम में क्या है, सर वेट है। तो हर कॉलम में क्या है वो कहां पर रहता है, ऊपर। हर कॉलम में क्या है, ये कहां पर रहता है, अपर मोस्ट रो। ऐसा अपर मोस्ट रो जिसमें हर कॉलम की जानकारी होती है। ऐसा अपर मोस्ट रो जिसमें हर कॉलम की जानकारी होती है, दैट इज कॉल्ड एज caption. The uppermost row which gives information about each and every column is called as caption. ऐसा uppermost row जहां पे हर कॉलम की जानकारी होती है वो क्या आता है, कैप्शन कहा जाता है। उसे कहते हैं कैप्शन बोलते हैं। तो कैप्शन क्या है, अपर मोस्ट रो, सबसे ऊपर की रो, जानकारी किसकी रहेगा, कॉलम की। अपर मोस्ट रो कैप्शन है। और बेटा अगर इस कैप्शन में आप लिखते हो यूनिट, जैसे मान लो वेट क्या होता है, किलोग्राम, ग्राम में होता है। मार्क्स क्या है, आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 100, ऐसा यूनिट लिखा। अगर कैप्शन में ऐड करोगे यूनिट तो मिलेगा बॉक्सेड। मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चा लोग, अपर मोस्ट रो क्या है, कैप्शन। अगर आप कैप्शन में ऐड करोगे यूनिट तो कहा जाता है बॉक्सेड, याद रखना। और ये जो लेफ्ट वाला जो कॉलम है ना वो स्टब है। सबसे पहला कॉलम क्या है, स्टब। स्टब क्या बताएगा, हर रो में क्या है। फर्स्ट रो में क्या है, रोल नंबर 1 की इंफॉर्मेशन है। सेकंड रो में क्या है, रोल नंबर 2 की इंफॉर्मेशन है। तो हर रो में क्या है, वो फर्स्ट कॉलम में दिया होता है। और ये फर्स्ट कॉलम कौन है बेटा, हमारा स्टब है। ये हम क्या पढ़ रहे, टेबल के पार्ट्स पढ़ रहे। दोबारा बताओ, टेबल में अपर मोस्ट रो क्या है, कैप्शन। उसमें ऐड करो यूनिट तो क्या मिलेगा, बॉक्सेड। लेफ्ट वाला कॉलम क्या है, स्टब। टेबल के ऊपर क्या आता है, हेडर। हेडर में क्या आता है, टेबल का नाम, टाइटल। टेबल के नीचे क्या आता है, फुटर। फुटर में क्या है, सोर्स ऑफ डेटा, डेटा कहां से लिया, उसका सोर्स कहां पे होता है, फुटर में होता है। और बाकी का जो माल मसाला है, कंटेंट, वो टेबल का बॉडी बेटा। तो टेबल के पार्ट में क्या है, अपर मोस्ट क्या है, कैप्शन। उसमें ऐड करो यूनिट्स तो क्या मिलेगा, बॉक्सेड। लेफ्ट वाला बेटा कॉलम क्या होता है, स्टब। लेफ्ट वाला जो कॉलम क्या, स्टब होता है। टेबल के ऊपर क्या होता है, हेडर। नीचे क्या आता है, फुटर। फुटर में क्या है, सोर्स ऑफ डेटा होता है। सब इससे कंफर्ट ना लाइक,
सभी से कंफर्टेबल है? आगे बढ़ू। ये था बेटा टैबुलर मेथड। ये हम क्या पढ़ रहे? डेटा को प्रेजेंट करने के मेथड। बोलो, डेटा को प्रेजेंट करने के कितने मेथड है? 3, टेक्सचुअल, टैबुलर और डायग्रामेटिक। बकवास कौन है? टेक्सचुअल। बेस्ट कौन है? टैबुलर। अब हम पढ़ेंगे डायग्रामेटिक मेथड। डायग्राम में डेटा को हम प्रेजेंट करेंगे ग्राफ के फॉर्म में। डायग्राम में क्या है? डेटा को प्रेजेंट ग्राफ के फॉर्म में। और आपको डायग्रामेटिक कौन है? मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड है। अब हम पढ़ेंगे डायग्राम के सब टाइप। ऐसा बच्चों कहा जाता है डायग्राम के 3 सब टाइप है, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम और पाई चार्ट। देखो, डायग्रामेटिक मेथड में डायग्राम के 3 टाइप है। कौन से? लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट। जहां पे आप लाइन मारते हो उसे बोलते हो लाइन डायग्राम। आपको लाइन नहीं मारना है, आपको बार चाहिए। बार मतलब ये वाला बार, तो ये कौन है? बार डायग्राम है। जब लाइन मारते हैं वो क्या है? लाइन डायग्राम। अब सवाल ये उठता है हम लाइन कब मारते हैं? तो ऐसा बच्चों कहा जाता है लाइन डायग्राम इज बेसिकली ड्रॉन फॉर टाइम सीरीज डेटा। लाइन डायग्राम बेटा हम किसके लिए ड्रॉ करते हैं? टाइम सीरीज डेटा के। लाइन डायग्राम के अगेन 3 सब टाइप है, मल्टीपल लाइन डायग्राम, मल्टीपल एक्सिस डायग्राम और रेशियो चार्ट। बस सुनते जाओ, इसमें दिमाग मत लगाना बेटा। फिर से बताओ डायग्राम के टाइप कितने होते हैं? 3, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट। पहले क्या पढ़ रहे हैं? लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम किसके लिए ड्रॉ करते हैं? सर टाइम सीरीज डेटा। लाइन डायग्राम के टाइप कितने होते हैं? 3, मल्टीपल लाइन, मल्टीपल एक्सिस और रेशियो चार्ट। मल्टीपल लाइन, आप बार बार लाइन कब मारते हो? जब को कंपेयर करना पड़ता है 2 और मोर डेटा। तो मल्टीपल लाइन कब होता है? टू कंपेयर 2 और मोर डेटा विद द सेम यूनिट। मान लो मुझे इंडिया का पॉपुलेशन और चाइना का पॉपुलेशन कंपेयर करना है। इंडिया का पॉपुलेशन करोड़ में, चाइना का भी करोड़ में, यूनिट सेम है, तो क्या होगा? मल्टीपल लाइन डायग्राम। मान लो मुझे इंडिया का पॉपुलेशन और एक गांव का पॉपुलेशन कंपेयर करना है। इंडिया का पॉपुलेशन करोड़ में होता है और गांव का बेटा पॉपुलेशन 1000 में होता है। यूनिट सेम है क्या? नहीं। उस केस में आपको और एक वाई एक्सिस से ड्रॉ करना पड़ेगा, 1 करोड़ के लिए और 1000 के लिए। उसे बोलते हैं मल्टीपल एक्सिस। तो मल्टीपल एक्सिस कब निकालेंगे? टू कंपेयर 2 और मोर डेटा विद द डिफरेंट यूनिट। झेपा का नालायक। मैं दोबारा बता रहा हूं, मल्टीपल लाइन किसके लिए? टू कंपेयर 2 और मोर डेटा विद द सेम यूनिट। मल्टीपल एक्सिस किसके लिए? टू कंपेयर 2 और मोर डेटा विद द डिफरेंट यूनिट। और रेशियो चार्ट किसके लिए? रेशियो चार्ट इज यूज फॉर लॉगरिथमिक डेटा। आपको पता नहीं किसका बच्चों? लॉगरिथमिक। ये क्या होता है? छोड़ दो बेटा, बता रखो। जहां पे लॉगरिथमिक डेटा होता है उसके रेशियो चार्ट होता है। ये लाइन डायग्राम के 3 सब पार्ट है, याद रहेगा। फिर से बताओ, लाइन डायग्राम किसके लिए ड्रॉ करेंगे? बोलो बोलो। टाइम सीरीज के लिए। टाइप कितने होते हैं? 3। मल्टीपल लाइन कब ड्रॉ करेंगे? टू कंपेयर 2 और मोर डेटा विद द सेम यूनिट। मल्टीपल एक्सिस किसके लिए होगा? टू कंपेयर 2 और मोर डेटा विद द डिफरेंट यूनिट। और रेशियो चार्ट किसके लिए होगा? फॉर लॉगरिथमिक डेटा के लिए। सभी से कंफर्टेबल है? नेक्स्ट, बार डायग्राम। अरे बार के 2 टाइप होते हैं, एक होता है वर्टिकल बार और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल बार। जो बार खड़ा है वो होता है वर्टिकल बार और जो लेटा है वो कौन है? हॉरिजॉन्टल बार। वर्टिकल बार किसके लिए होगा? सर वर्टिकल बार किसके लिए होगा? क्वांटिटी के लिए और टाइम सीरीज के लिए। क्वांटिटी और टाइम सीरीज के लिए क्या होगा? वर्टिकल बार। क्वालिटी और ज्योग्राफी के लिए हॉरिजॉन्टल। याद है बच्चों? क्वांटिटी और टाइम सीरीज के लिए वर्टिकल बार। यार कल टाइप थे ना 4, टाइम सीरीज, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम सीरीज, ज्योग्राफी। उसमें से क्वांटिटी के लिए होगा वर्टिकल बार, क्वालिटी के लिए होगा हॉरिजॉन्टल, टाइम सीरीज के लिए होगा वर्टिकल और ज्योग्राफी के लिए होगा हॉरिजॉन्टल बार। समझा क्या? तो वर्टिकल किसके लिए बच्चों? टाइम सीरीज और क्वांटिटी के लिए। बट हॉरिजॉन्टल किसके लिए बच्चों? क्वालिटेटिव के लिए और किसके लिए? ज्योग्राफिकल के लिए। सबको झेपा? नेक्स्ट, पाई चार्ट। बहुत चिल्लर है। जब पाई चार्ट में क्या होता है? जब एंटायर डेटा को आप छोटे छोटे पार्ट में बांटते हो तो पाई चार्ट में क्या होता है? बड़ा सा सर्कल निकालने का छोटे पार्ट बनाएंगे। आपने स्कूल में पढ़ा होगा बेटा पाई चार्ट।
40 पे दिमाग मत लगाओ बेटा, ये पाई चार्ट है। नेक्स्ट, एक बार रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा? मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बोलो भैया जी, डेटा को प्रेजेंट करने के कितने मेथड है? 3। टेक्सचुअल, टैबुलर, डायग्रामेटिक। बकवास कौन है? टेक्सचुअल। बेस्ट कौन है? टैबुलर। टैबुलर में टेबल के पार्ट, अपर मोस्ट रो क्या है? कैप्शन। उसमें ऐड करो यूनिट्स तो क्या मिलेगा? बॉक्स हेड। लेफ्ट वाला कॉलम क्या है? स्टब। टेबल के ऊपर क्या है? हेडर। हेडर में क्या था? टाइटल। नीचे क्या है? फुटर। फुटर में क्या है? सोर्स ऑफ डेटा। और बाकी टेबल का बॉडी। नेक्स्ट, डायग्रामेटिक मेथड। 3 डायग्राम होते, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम और पाई चार्ट। लाइन डायग्राम किसके लिए ड्रॉ करेंगे? टाइम सीरीज डेटा के लिए। बच्चों, लाइन डायग्राम में मल्टीपल लाइन, मल्टीपल एक्सिस और रेशियो चार्ट। मल्टीपल लाइन किसके लिए? टू कंपेयर 2 और मोर डेटा विद द सेम यूनिट। मल्टीपल एक्सिस किसके लिए? टू कंपेयर 2 और मोर डेटा विद द डिफरेंट यूनिट। और रेशियो चार्ट किसके लिए? और पाई चार्ट किसके लिए? सॉरी, रेशियो चार्ट बेटा किसके लिए? फॉर लॉगरिथमिक डेटा। बार के टाइप कितने होते हैं? 2, वर्टिकल बार और हॉरिजॉन्टल। और पाई चार्ट कब? जब बड़े से सर्कल को, जब एंटायर डेटा को छोटे पार्ट में ब्रेक किया तब। एकदम क्लियर नालायक? चलो फटाफट बताओ, सबको ये समझा क्या? मैं आगे बढ़ू या नहीं बढ़ू? बोलो। अब लास्ट बेटा अपना कंसेप्ट है फ्रीक्वेंसी डायग्राम। अब तक सिर्फ डायग्राम थे, अब फ्रीक्वेंसी डायग्राम। ऐसे डायग्राम जहां पे फ्रीक्वेंसी होते उसे बोलते फ्रीक्वेंट डायग्राम। आपको पता है फ्रीक्वेंसी के 2 टाइप होते हैं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दोबारा बता रहा हूं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजिव। बताओ ना, लाइक फ्रीक्वेंसी डायग्राम के टाइप कितने होते? 3। कौन से होते? हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजिव। बच्चों, हिस्टोग्राम में एक्स के ऊपर होता है क्लास 0 से 10, 10 से 20, और वाई के ऊपर होती है फ्रीक्वेंसी। बच्चों, हिस्टोग्राम में एक्स के ऊपर क्या होता है? क्लास, और वाई के ऊपर फ्रीक्वेंसी। अभी काम के बात रखो बच्चों, बस काम की बात बता रहा बच्चों। बच्चों, हिस्टोग्राम में एक्स के ऊपर क्या होता है? क्लास, और वाई के ऊपर क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। वाई पर फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों। ये हिस्टोग्राम को देख के किसकी आधार है? अरे सर, बार डायग्राम की आधार है। तो हिस्टोग्राम लुक्स लाइक बार डायग्राम, इट लुक्स लाइक बार डायग्राम। क्या हिस्टोग्राम में हर रेक्टेंगल का एरिया निकाल पाएंगे? हाँ सर, लेंथ इनटू ब्रेड। अगर हिस्टोग्राम में हर रेक्टेंगल का एरिया निकाल पाएंगे, उसका और एक नाम क्या है? एरिया डायग्राम। मैं दोबारा बता रहा हूं, हिस्टोग्राम में एक्स के ऊपर क्या होता है? क्लास, और वाई के ऊपर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। हिस्टोग्राम लुक्स लाइक बार डायग्राम। वहां पे हर रेक्टेंगल का हम एरिया निकाल पाएंगे, उसका नाम क्या आता है? एरिया डायग्राम। ओके बेटा। और व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम हिस्टोग्राम? भैया जी, हिस्टोग्राम से हमको मिलता है मोड। क्या मिलता है? मोड। मीन मीडियन मोड में से मोड कहां से मिलता है? हिस्टोग्राम से मिलता है। याद रखना बेटा जी, क्लियर है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टाइम पास है। अगर इस सबको बेटा स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे तो पॉलीगॉन है, और सबको अगर आप स्मूथ कर्व से ज्वाइन किया तो फ्रीक्वेंसी कर्व है। पॉइंट से ज्वाइन किया तो स्ट्रेट लाइन होगा तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, स्मूथ कर्व के लिए क्या है? फ्रीक्वेंसी कर्व। और भैया जी याद रखिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी कर्व से हमें कुछ नहीं मिलता है, ना मीन, ना मीडियन, ना मोड। लास्ट में आता है ओजीव। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम दोनों पे फ्रीक्वेंसी होता है, बट ओजीव पे होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ। बताओ, हिस्टोग्राम में कौन है? फ्रीक्वेंसी एफ है। पॉलीगॉन में कौन है? फ्रीक्वेंसी एफ है। बट ओजीव में क्या है? क्यूमुलेटिव सीएफ। भैया जी, ओजीव में अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है तो ओजीव का और एक नाम होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम। बच्चों, ओजीव का और एक नाम क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम। कौन बताएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ के टाइप कितने होते हैं? 2। कौन से होते हैं? लेस देन सीएफ और मोर देन सीएफ। तो ओजीव के भी 2 टाइप होते हैं, लेस देन ओजीव
और मोर देन ओजीयू। मैं दोबारा बता रहा हूं, ओजीयू के दो टाइप होते हैं, लेस देन ओजीयू और मोर देन ओजीयू। मेरा पहला सवाल है, ओजीयू में वाई एक्सेस के ऊपर कौन है, एफ या सी एफ है? सर सी एफ है। लेस देन ओजीयू में वाई के ऊपर कौन आएगा, लेस देन सी एफ। मोर देन ओजीयू में वाई के ऊपर कौन आएगा, मोर देन सी एफ। मैं दोबारा बता रहा हूं, लेस देन ओजीयू में वाई के ऊपर क्या होगा, लेस देन सी एफ। मोर देन ओजीयू में वाई के ऊपर क्या होगा, मोर देन सी एफ। अब बताओ, लेस देन ओजीयू में वाई पे लेस देन सी एफ है, तो एक्स पे क्या होगा, एक्स पे होता है अपर लिमिट। याद रखना, एवरी लेस देन सी एफ करस्पॉन्ड टू अपर लिमिट एंड एवरी मोर देन सी एफ करस्पॉन्ड टू लोअर लिमिट। अब एक क्यू होता है बेटा, छोड़ दो, रेगुलर क्लास में वो बहुत डेफ में सिखाता बेटा, रेगुलर क्लास में। अब बस ध्यान रखना बेटा, बस ट्रिक पता है रखने के बेटा, छोटे के लिए बड़ा, बड़े के लिए छोटा, लेस देन सी एफ के लिए अपर लिमिट, छोटे के लिए बड़ा, और मोर देन सी एफ के लोअर लिमिट। बता बच्चों, ओजीयू के टाइप कितने होते, दो, लेस देन ओजीयू और मोर देन ओजीयू। लेस देन ओजीयू में वाई के ऊपर कौन है, लेस देन सी एफ, एक्स के ऊपर कौन है, अपर लिमिट। मोर देन ओजीयू में वाई के ऊपर क्या है, मोर देन सी एफ है, एक्स के ऊपर क्या है, लोअर लिमिट है। और दोनों ओजीयू जहां पे कट करते, दोनों ओजीयू जहां पे कट करते, वी कॉल इट एज अ, दोनों ओजीयू जहां पे कट करते वी कॉल इट एज अ मीडियन। दोनों बेटा ओजीयू जहां पे कट करते उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। और भैया जी, ओजीयू से सिर्फ मीडियन नहीं मिलता है, और भी कुछ मिलता है, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ये चारों बातें ओजीयू से मिलती है। बता बच्चों, ओजीयू से क्या क्या मिलता है, सर मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। इट इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ द चैप्टर। अब एक काम करेंगे नालायक, अब इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरी है। मान लो बेटा इस चैप्टर में ना ऑलमोस्ट यहां पे ना कितने क्वेश्चन देखो थ्योरी के, 104 क्वेश्चन है। मैं काम करूंगा 104 में से काम करूंगा। सबसे बच्चे काम करूंगा बेटा, मैं आपको टाइम दे रहा हूं 4 मिनट का। सुनो सुनो, पहले मैं जो बता रहा हूं, आप सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, 1 to 10 अभी ट्राई करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर बेटा जी आज हम यहां पे क्या करेंगे, 60 तक 60 तक मैं क्लास में करा के दूंगा, 60 या 65 आधे में करा के दूंगा, फिर 50 आप लोग ट्राई करो, जमेंगे आराम से, खुद से बनेंगे बेटा। आधे मैं करूंगा, आधे आप, चलेगा? बोलो डील मंजूर है क्या? लेकिन अभी के लिए काम करना है, क्वेश्चन 1 से लेकर 10 पे 10 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, तो मुझे आइडिया आ जाएगा कितना कंसेप्ट आपको क्लियर है, कितने नहीं है बेटा। पहले ट्राई करो 1 to 10। आपके पास टाइम है 4 मिनट का। बेटा एग्जाम जून में, लेकिन बेटा ये बैच फास्ट ट्रैक है बेटा, ये समझना। अगर पूरा बेटा पढ़ना, गो टू टेक द रेगुलर बैच। रेगुलर बैच लो बेटा, रेगुलर मैंने बहुत डेफ में पढ़ा, रेगुलर बैच में।
यू शेप बेल शेप में क्वेश्चन डाला, उसमें क्वेश्चन नहीं आता, उसमें कुछ नहीं है, वो पढ़ के निकालो, कुछ मुश्किल नहीं उसमें। ठीक है, चलिए ट्राई क्या हो गया क्या नालायक? चेक करना चलेगा, चेक करना चलेगा। अभी देखो, अभी 1 to 60 मैं 60 क्वेश्चन करा के दूंगा पहले। चलो फटाफट साथ में करते हैं। जिनका बुक होगा तो बुक, नहीं तो बेटे काम को एटलीस्ट से काम और क्वेश्चन में बस बुक में नंबर लिख लो, 1 का C, 2 का A, 3 का B, ऐसा बस नंबर लिख लो बेटा, नंबर लिख लो, नोटबुक में लिख लो बेटा जी। क्वेश्चन, इनिशियली स्टेट्स यूज किसके लिए होता था? मैंने बोला था इनिशियली मतलब स्टेट के लिए, पहले स्टेट के लिए बेटा, आजकल सबके लिए, बट इनिशियली स्टेट के लिए। ए, कौटिल्य का बुक क्या था? अर्थशास्त्र बेटा। कौटिल्य ने बच्चे यूज किसके लिए क्या था? बर्थ और डेथ ना बेटा, कौटिल्य किसने यूज किया था? बर्थ और डेथ के लिए बेटा। क्वेश्चन 2 का बेटा सी है, कौटिल्य ने बर्थ और डेथ के लिए बेटा। अबू फजल ने किसके लिए यूज किया था? एग्रीकल्चर के बेटा। कौटिल्य ने बर्थ और डेथ के लिए और अबू फजल ने एग्रीकल्चर के। 3 का बेटा ए आएगा। पहला सेंसस कहां पे हुआ था? इजिप्ट में हुआ था। 4 का सी। स्टैटिस्टिक्स ये कितने सेंस में होता है? दो ना, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सेंस में उसका मतलब क्या है? साइंटिफिक मेथड, और प्लूरल में उसका मतलब क्या होता है? डेटा। याद रखिए। क्वेश्चन 6, सिंगुलर सेंस में उसका मतलब क्या है? साइंटिफिक मेथड। क्वेश्चन 7, स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ सिंगल डेटा। गलत है। स्टैटिस्टिक्स कभी भी सिंगल नंबर में डील नहीं करता, इट रिक्वायर्स मल्टीपल नंबर। मीन कभी एक नंबर का नहीं आता है, मीडियन कभी एक नंबर। आपको मीन मीडियन मोड निकालने के लिए आपको 2 नंबर चाहिए, 4 नंबर के, 6 नंबर चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स सिंगल नंबर में डील करता है, एकदम गलत है बेटा, एकदम गलत है, इट इज फॉल्स। 7 का बच्चों बी आएगा। मुझे बताओ वेरिएबल किसका नाम था? याद है क्या सर? वेरिएबल किसका नाम था? क्वांटिटी का। बच वेरिएबल किसका नाम था? क्वांटिटी का नाम वेरिएबल था। अब क्वेश्चन 9, सिंपली बताओ यहां पे क्या है? आइसोलेटेड मतलब अलग अलग, आइसोलेटेड अलग अलग मतलब सिंगल सिंगल नंबर। आइसोलेटेड मतलब अलग अलग, सिंगल सिंगल नंबर। ये किस में होता है? डिस्क्रीट में होता है। वेरिएबल मतलब क्वांटिटी। क्वांटिटी कैन बी आइदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। वेरिएबल क्वांटिटी कैन बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ऑप्शन कौन सा? सी, ए और बी। सबको झेपा का नालायक बोलो हाँ या ना। अब क्वेश्चन 11, इनमें से कौन सा कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल नहीं है? मतलब कौन है? डिस्क्रीट है। इनमें से कौन कंटिन्यूअस नहीं है? मतलब कौन डिस्क्रीट है? याद रखे बेटा जी, मार्क्स इज डिस्क्रीट। याद रखना बेटा, मार्क्स मैं लिख के दे रहा हूं, मार्क्स बेटा डिस्क्रीट होता है, याद रखना। देखो अगर आपको कभी भी ना, चलो अभी करो, मार्क्स डिस्क्रीट है बेटा जी। और वही बच्चों देखो, सेल, हाइट, वेट, एज, ये सारे बेटा कंटिन्यूअस है, लिख के रखो। मार्क्स इज डिस्क्रीट, सेल, हाइट, वेट, एज आर कंटिन्यूअस। तो इनमें से कौन कंटिन्यूअस नहीं है? मतलब कौन है? डिस्क्रीट है बच्चों। डिस्क्रीट कौन है बच्चों? मार्क्स इज डिस्क्रीट। क्वेश्चन 12, इनमें से कौन डिस्क्रीट नहीं है? डिस्क्रीट नहीं मतलब कौन है? कंटिन्यूअस। बोलो कौन कंटिन्यूअस है? एज अभी लिखवा बेटा, एज इज कंटिन्यूअस। लिखवा के दिया, एज इज कंटिन्यूअस लिखवा के दिया। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड डेटा कलेक्शन? डेटा को कलेक्ट करने का बेस्ट मेथड कौन है बच्चों? डेटा को कलेक्ट करने का बेस्ट मेथड होता है मेल क्वेश्चनियर, बिकॉज इट कवर्स वाइडेस्ट एरिया। फास्टेस्ट कौन है? टेलीफोनिक है, बट बेस्ट कौन है? मेल क्वेश्चन बच्चों। बेस्ट कौन है? मेल क्वेश्चनियर। 13 का बी आता बच्चों, बेस्ट मेथड इज मेल क्वेश्चनियर। 14, स्क्रूटिनी मतलब चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी। आपका डेटा कितना एक्यूरेट है, वो कितना कंसिस्टेंट है, ये चेक करना स्क्रूटिनी। ऑप्शन बी और सी। डेटा कितना एक्यूरेट है और कितना कंसिस्टेंट है, ये चेक करना स्क्रूटिनी बोलते बच्चे, ध्यान रखना बस। 14 का डी होता है। अभी काम करो, अभी काम करो, आगे नहीं काम करो। क्वेश्चन 15 से लेकर बच्चे काम करो 25 आप ट्राई करो पहले। सर हमको ट्राई करने क्यों दे रहे हो? नालायक देखो, ये मैंने बहुत बार मैंने बड़े चैप्टर पढ़ा है, मेरे आंसर रट चुके, लेकिन अगर आप मेरे स्पीड से पहले चलोगे ना तो क्वेश्चन आपका पढ़ के भी नहीं, क्वेश्चन पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो इससे पहले क्वेश्चन पढ़ो, आप पहले ट्राई करो, आप पहले ट्राई करो।
15 से 25 क्वेश्चन पढ़ के होगा बेटा आपका, करो ट्राई। 15 से 25 करो ट्राई। क्वेश्चन 13 का बेटा बी आता है, मेल क्वेश्चन मेथड कवर वाइडेस्ट एरिया। मेल क्वेश्चन सबसे ज्यादा बड़ा एरिया कवर कर, इसलिए वो बेस्ट मेथड है बेटा। चलो डन, सबका हो गया बेटा चेक करके, सबने ट्राई किया नालायक। चलो अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासीफाई मतलब क्या है, डेटा को ऐसे क्लास में डिवाइड करके ऑब्जेक्टिव क्या बेटा, क्या क्लासीफाई करने से डेटा एकदम प्रॉपर बेटा जी अच्छे फॉर्म में होता है, नीट फॉर्म में होता है, हाँ। उससे क्या अननेसेसरी बातें निकल जाती है, हाँ से निकल जाती है सर। और क्या उससे कंपेयर करना पॉसिबल है, हाँ सर। क्लास बनाने से फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में यू कैन कंपेयर, आंसर क्या ऑल ऑफ दिस है। क्रोनोलॉजिकली किसका नाम है, टाइम सीरीज का। लाइन डायग्राम किसके ड्रॉ कर, मैंने बताया लाइन किसके बच्चे होता है, टाइम सीरीज के ड्रॉ करते हैं। एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड दोनों के लिए सुटेबल क्या है, अरे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, डायग्राम सबको समझ में आता है। टेबल सिर्फ और टेक्सचुअल सिर्फ पढ़े को समझ में आता है, बट अनपढ़ को भी क्या समझ में आता है, डायग्राम समझ में आता है, डायग्राम सबको समझ में आता है बेटा जी। याद रखना बेटा जी। अब क्वेश्चन 90 में जिनको डाउट होगा, जहां पे बहुत लार्ज वेरिएशन है उसे हम बोलते हैं लॉगरिथमिक डेटा। याद रखना, जहां पे बहुत वेरिएशन है उसे मतलब लॉगरिथमिक, और लॉगरिथमिक के लिए यूज क्या करेंगे, रेशो चार्ट। याद रखिए बेटा, जहां पे बहुत से बच्चे वेरिएशन बेटा उसके लिए क्या होता है, लॉगरिथमिक डेटा बोलते हैं बेटा उसको, उसके लिए होता है रेशो चार्ट बेटा, उसके लिए होता है। याद रखना नालायक, लॉगरिथमिक डेटा के लिए क्या होता है, रेशो चार्ट होता है, ऑप्शन बी आएगा नालायक। क्वेश्चन 21, हॉरिजॉन्टल बार किसके लिए, बता किसके लिए हॉरिजॉन्टल बार बेटा जी, ज्योग्राफिकल और क्वालिटेटिव।
क्या हॉरिजॉन्टल बार टाइम सीरीज के लिए होता है? नहीं सर। क्वालिटी के लिए होता है? हाँ सर। क्या वो ज्योग्राफिकल मतलब स्पेशल के लिए होता है? हाँ सर। ऑप्शन बोथ बी एंड बी। बड़ा ये बार बड़ा किसके लिए बेटा? क्वालिटेटिव और ज्योग्राफिकल के। ज्योग्राफी मतलब क्या होगा? स्पेशल। ऑप्शन बोथ बी एंड सी। वर्टिकल बार किसके लिए होगा? टाइम सीरीज के लिए एंड क्वांटिटी के लिए, ए एंड बी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे फ्रीक्वेंसी होते वो फ्रीक्वेंसी टाइप कितने होते हैं? दो। कौन से होते हैं? ग्रुप और अनग्रुप, पता ना? टाइप दो होते, ग्रुप और अनग्रुप। डिस्क्रीट का एक नाम क्या है? क्या डिस्क्रीट का एक नाम डिस्क्रीट है क्या? हाँ सर। क्या डिस्क्रीट का एक नाम अनग्रुप है क्या? हाँ सर। और क्या डिस्क्रीट का नाम ही सिंपल है क्या? हाँ सर। सर डिस्क्रीट का नाम ही डिस्क्रीट है, उसी का नाम क्या है? अनग्रुप है, और उसी का नाम क्या है? सिंपल है। तो क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। टॉपिक क्लोज। ग्रुप किसका नाम है? कंटिन्यूअस का। क्वेश्चन 26, क्लास के असली लिमिट कौन है? क्लास असल में 9 तक है या 9.5 तक है? कौन बताए? क्लास के बाउंड्री बताएंगे। क्लास के असली लिमिट कौन है? क्लास बाउंड्री। ओवरलैपिंग क्लास। ओवरलैप मतलब क्या? टाई होना। 0 से 10, 10 से 20, 10 के लिए ओवरलैप हो रहा है बेटा। 20 से 30, 20 के लिए ओवरलैप टाई हो रहा है। किसमें होता है बच्चों? एक्सक्लूसिव में होता है। बट ओवरलैप मतलब टाई किसमें होता है? एक्सक्लूसिव में होता है। क्लास बाउंड्री कोइंसाइड विद क्लास लिमिट। लिमिट और बाउंड्री सेम है। ये किसमें? एक्सक्लूसिव में था। तो बच्चों एक्सक्लूसिव में क्या आता है? गैप यहां पे आता नहीं है, तो जो लिमिट है वही क्या होंगे? बाउंड्री। इंक्लूसिव में गैप आता है तो एडलेस करना पड़ेगा। बच्चों बाउंड्री अलग होते हैं, एक्सक्लूसिव में क्या आता है? गैप नहीं आता है, तो जो लिमिट है वही बेटा बाउंड्री है। किसमें होता है? एक्सक्लूसिव में होता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है कैसा? मिड पॉइंट के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 2 करो, या अपर बाउंड्री प्लस लोअर बाउंड्री 2, दोनों भी चलेगा बेटा। बोथ ए एंड बी, मिड पॉइंट के लिए दोनों भी चलेंगे नालायक। अब यहां पे क्वेश्चन 30 पढ़ो आराम से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओनली। ओनली सीएफ का मतलब क्या है? पर अभी सीएफ के टाइप नहीं पूछे, सिर्फ सीएफ का मतलब क्या? ओनली सीएफ। अगर कोई पूछेगा फाइंड लेस देन सीएफ, तो क्या निकालोगे? लेस देन सीएफ। कोई बोलेगा फाइंड मोर देन सीएफ, तो क्या निकालोगे? मोर देन सीएफ। बट कोई बोलेगा सिर्फ सीएफ, कुछ बोलता च नहीं, बोले सिर्फ सीएफ निकालो, तो सिर्फ सीएफ का मतलब क्या है? लेस देन सीएफ। ओनली सीएफ का मतलब क्या है? लेस देन सीएफ। आपको याद हो बेटा जी, मीडियन के टाइम पे मीडियन में क्या है? सीएफ फॉर्मूला क्या है? एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सीएफ है। सिर्फ सीएफ है, उसका मतलब क्या होता है? लेस देन सीएफ होता है। सबको छिपा नालायक। अगेन अगेन थोड़े आप अब एक काम करो, अब 31 से लेकर 45 ट्राई करो। छिपा फटाफट। ये स्पीड ठीक है ना? ये स्पीड ठीक है। 28 बेटा मैंने बताया था, 28 में क्या है? क्लास बाउंड्री और क्लास से एक्सक्लूसिव में, तो बच्चों एक्सक्लूसिव में क्या होता है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। यहां पे बेटा ये क्लास खत्म हो रहा है 9 को, 10 को, ये शुरू कहां पर? 10 को। कुछ गैप हो रहा है? कुछ गैप नहीं आ रहा बेटा। तो एडलेस करने से लिमिट और बाउंड्री दोनों भी सेम होते हैं। दे आर कोइंसाइड। किस पे? एक्सक्लूसिव में होता है बेटा जी। चलो अब 31 टू 45 15 क्वेश्चन करके बताओ फटाफट। बेटा आपके पास 5 मिनट का समय है। 31 टू 45 ट्राई ट्राई, जो आ रहा है करो, जो नहीं आ रहा है स्किप करो। 31 टू 45 करो।
31 to 45 करो बच्चों, समझ के करो। कुछ लोग फास्ट है, कुछ लोग स्लो है, फर्क नहीं पड़ता बेटा, अपना अपना करो, एक्यूरेसी पे ध्यान दो बेटा जी। जब होगा तो बताओ, डन बोलो तो मैं चेक करता हूं। डन, चलो चेक करना लायक। अब देखो 31, रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू टोटल फ्रीक्वेंसी। क्लास की फ्रीक्वेंसी और टोटल, इनका रेशियो क्या आता है सर? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आरएफ। और 32 में क्या है? रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू टोटल फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस एज परसेंट। अगर क्लास की फ्रीक्वेंसी सच रेशियो नहीं किया बेटा, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बेटा बोलते हैं। सिर्फ रेशियो लेते बच्चों क्या आता है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी होता है। जी पा क्या? नेक्स्ट बताओ, सम ऑफ ऑल रिलेटिव क्या होता है? 1। सभी आरएफ का सम कितना आता है? 1 होता है। और सभी परसेंट का सम कितना होता है? 100। सभी आरएफ का सम बेटा 1 होता है, परसेंट का सम 100 होता है। एरिया डायग्राम किसका नाम है? हिस्टोग्राम। पता बच्चों हिस्टोग्राम में क्या होता है? हर रेक्टेंगल का आप एरिया निकाल पाओगे तो इसका नाम क्या होता है? एरिया डायग्राम। कंपेरिजन अमंग फ्रीक्वेंसी फॉर वेरियस क्लास। क्लास और फ्रीक्वेंसी, क्लास और फ्रीक्वेंसी बेटा कहां पे होता है? हिस्टोग्राम में होता है। क्लास और फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम में होता है बेटा। हिस्टोग्राम के लिए क्लासेस ओवरलैपिंग चाहिए, क्यों बता रहा हूं। अगर देखो क्लास ऐसे है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। हिस्टोग्राम ऐसा प्रॉपर होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। बट क्लास बेटा अगर ऐसा होगा ना, 0 से 9, 10 से 19, बीच में गैप आ रहा है, तो 0 से 9 का बार इधर होगा, 10 से 19 का बार इधर होगा, 20 से 29 का बार इधर होगा। ऐसा नहीं चलेगा बेटा। हिस्टोग्राम में क्या? बार साथ में चिपक के चाहिए बेटा। ये चिपक के कब होगा? जब क्लास क्या होंगे? ओवरलैपिंग होंगे। 0 से 10, 10 से 20 ओवरलैप होना चाहिए बेटा। हिस्टोग्राम के लिए क्लास ओवरलैपिंग चाहिए, बिकॉज यहाँ पे गैप नहीं चलेगा, ओवरलैप होना चाहिए। इनमें से कौन सी चीज हिस्टोग्राम के लिए सही नहीं है? ऑप्शन डी। हिस्टोग्राम से मीडियन मिलता है ना, उसे मोड मिलता है। बट हिस्टोग्राम से मीडियन मिलता है क्या? ना, मोड मिलता है, उससे मीडियन मिलता है, गलत है। हिस्टोग्राम से क्या मिलता है अपने को? मोड मिलता है। ऑप्शन सी। 40, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किसके ड्रॉ करें? पॉलीगॉन मतलब बेटा जी पॉइंट ज्वाइन करना, बस याद रखना। पॉलीगॉन बेटा हम लोग सिंपल मतलब डिस्क्रीट के लिए भी ज्वाइन करते और ग्रुप के लिए भी करते हैं बेटा। पॉलीगॉन डिस्क्रीट के लिए होता है और कंटिन्यूस के लिए होता है। डिस्क्रीट मतलब सिंपल के लिए चलेगा और कंटिन्यूस ग्रुप के लिए भी चलेगा। 41, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम। सीएफ ये किसका नाम है बेटा? मुझे सीएफ डायग्राम किसका नाम है? ओजीयू का नाम है। नालायक ओजीयू का नाम है। ओजीयू के टाइप कितने होते हैं? 2, लेस देन ओजीयू एंड मोर देन ओजीयू। अब ये क्वेश्चन 43 बेटा अलग है। लेस देन ओजीयू में ऑर्डिनरी का मतलब ही ध्यान देना बेटा जी। बेटा पहले मुझे बताओ लेस देन ओजीयू में, आप बताओ लेस देन ओजीयू में y पे क्या होता है? सर लेस देन ओजीयू में y के ऊपर होता है लेस देन सीएफ, और x के ऊपर क्या होता है? अपर लिमिट। लेस देन ओजीयू में y के ऊपर क्या होता है? लेस देन सीएफ, और x के ऊपर क्या होता है? अपर लिमिट। क्लियर है? अब सुनो भैया जी, उन्हें क्या पूछे? लेस देन ओजीयू में ऑर्डिनेट क्या है? मेरी बात सुनो, ऑर्डिनेट का मतलब होता है y एक्सिस और एब्सिसा का मतलब होता है x एक्सिस। जिनको नहीं पता बेटा, एब्सिसा मतलब x एक्सिस और ऑर्डिनेट का मतलब क्या है? y एक्सिस। क्वेश्चन में क्या है? लेस देन ओजीयू में ऑर्डिनेट मतलब y पे कौन आएगा बच्चों? y पे कौन आएगा? लेस देन सीएफ।
बच्चों ऑर्डिनल का मतलब क्या है, y, तो y के ऊपर कौन आएगा, लेस देन CF आएगा। अब नेक्स्ट 41 बच्चों क्या बोला है, मोर देन ओजू में एप्सिसा क्या, पहले बताओ मोर देन ओजू में y के ऊपर कौन आएगा, मोर देन CF, मोर देन ओजू में y के ऊपर कौन आएगा, मोर देन CF, और x के ऊपर कौन आएगा, लोअर लिमिट, x के ऊपर कौन आएगा, लोअर लिमिट। क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, एप्सिसा कौन है, एप्सिसा मतलब x के ऊपर कौन है, लोअर लिमिट, दैट्स इट नालायक। क्लियर है। क्वेश्चन 48, दो ओजू जहां पे इंटरसेक्ट करते वहां से मिलता है मीडियन, वहां से मीडियन होता है बेटा। ओजू से हमें और क्या मिलता है, ओजू से मीडियन मिलता है, डेसाइल मिलता है, क्वार्टाइल, ऑल ऑफ द अबव। 47, टोटल एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व, बस ध्यान रखना बेटा फ्रीक्वेंसी कर्व का टोटल एरिया होता है 1, याद रखिए नालायक, बस याद रखना। फ्रीक्वेंसी कर्व इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ, बच्चों हिस्टोग्राम से बनता है पॉलीगॉन, बच्चों ऐसा बेटा कहते हैं हिस्टोग्राम है बेटा, इस हिस्टोग्राम के ऊपर के डॉट ज्वाइन करके पॉलीगॉन बनता है, और पॉलीगॉन को स्मूथ शेप ड्रॉ किया तो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है बेटा। हिस्टोग्राम में बेटा बार होते, बार के ऊपर के पॉइंट ज्वाइन करो तो मिलेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन को स्मूथ कर्व ड्रॉ करो तो फ्रीक्वेंसी कर्व मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी कर्व किस किस से मिलेगा, हिस्टोग्राम से भी मिलेगा और पॉलीगॉन से मिलेगा। हिस्टोग्राम से मिलेगा पॉलीगॉन और पॉलीगॉन से मिलेगा कर्व, तो कहना है से कर्व किससे मिलेगा, हिस्टोग्राम से भी मिलेगा और पॉलीगॉन से भी मिलेगा। ऑप्शन कौन जाएगा, सी, ए और बी। कोई तकलीफ इसमें, बोलो भैया जी। अब नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स कितने सेंस में होता है, दो, सिंगुलर एंड प्लूरल। स्टैटिस्टिशियन का काम क्या है, डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और उसको इंटरप्रीट करना, बट उसको एग्जीक्यूट करना, उस पे एक्शन लेना उसका काम नहीं। डेटा को कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा और इंटरप्रीट करेगा, बट एग्जीक्यूशन एक्शन उसका काम नहीं होता है। योग बच्चे 50 हो गए बेटा। अगेन एज यूजुअल अब एक काम को नालायक 51 से लेकर 65 ये 15 ट्राई करो। चलो फटाफट 51 to 65 15 ट्राई करो, करो ट्राई। अगेन बेटा 5 मिनट है, 51 to 65 ट्राई करो।
बेटा मिस्टर ड्यूड पीछे का आंसर मत देख, पीछे गलत भी हो सकते बेटा। मैं बताता हूँ फैकल्टी भरोसा ना लग, तेरे को पीछे आंसर देख रहा है, मुझे भरोसा रखना, मैं बता रहा आंसर। पीछे आंसर गलत भी हो सकते हैं, वो तो टाइपिंग चीज है, फैकल्टी बता रहा उसको भरोसा रखना। जब होगा तब डन बोल दो, जब होगा तब डन बोल दो। सिक्सटी 65 तक करना आपको। श्रुति का हो गया, गुड। प्रियल का भी हो गया, गुड। गौरव का भी हुआ है, श्याम का भी हुआ है, बाकी लोग करो, कोई दिक्कत नहीं है। उर्वशी का हो गया, प्रिया का भी हो गया, चेक करना चलेगा। 51 सेकंड डेटा, पहले मुझे सेकंड डेटा मुझे आता, आपने खुद के लिए किसी और से लिया है, सेकेंडरी किसी और का है, तुम कैसे भी यूज करोगे, नहीं ना। सेकंड डेटा शुड बी ऑलवेज यूज आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन। बट सेकेंडरी के आपने खुद कलेक्ट नहीं किया है, किसी और ने कलेक्ट किया है, उसे यूज कैसे करेंगे, ठीक से केयरफुली एग्जामिन करने के बाद में प्रॉपर देखना, उसको यूज करेंगे बेटा जी। 52 डेटा को प्रेजेंट करने के मेथड क्या है, टैबुलर, ग्राफिकल, डायग्राम, ऑल ऑफ सभी मेथड बेटा जी। 53 इनमें से कौन सा डेटा है, मैं ट्रिक बता रहा हूं, हमेशा रखना, डेटा कभी भी नंबर होना चाहिए, डेटा बेटा हमेशा नंबर होना चाहिए। और डेटा के लिए मैंने पहले बताया स्टैट्स में कभी भी नंबर एक नहीं होता, नंबर एक से ज्यादा चाहिए बेटा जी। तो डेटा बेटा हमेशा नंबर होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शन ए में मोहन का एज दिया है, नंबर है क्या, हाँ सर, बट एक ही चाहिए, डेटा है क्या, नहीं है। ऑप्शन बी में मोहन का एज 40 है और राम का एज 50 है, नंबर है क्या, हाँ, और दो नंबर है क्या, हाँ, तो डेटा है। ऑप्शन सी में दो लोग है बट नंबर ही नहीं है, ऑप्शन डी में भी नंबर ही नहीं है, डेटा नहीं बेटा, तो ऑप्शन बी बेटा डेटा है। सबको जेपा क्या, बी डेटा है। 54 डेटा ऑब्टेन फ्रॉम न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कौन है, प्राइमरी सेकेंडरी, न्यूज़पेपर सेकेंडरी है। इनमें से कौन सी चीज क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, मतलब जो गिन नहीं सकते। अनमैरिड वो क्वालिटी बेटा आपकी गिन सकते क्या, ईयर्स गिन सकते हो, हाइट गिन सकते हो, प्रोडक्शन, पर अनमैरिड ये बेटा क्वालिटी से गिन नहीं सकते। 56 क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या, एज पर टाइम। इनमें से कौन सा डेटा नहीं, मैंने पहले डेटा एक से ज्यादा होना चाहिए और नंबर में होना चाहिए। ऑप्शन ए एम का इनकम है और एस का इनकम है, नंबर है क्या, हाँ, दो है क्या, हाँ, डेटा है। आर और एम के मार्क्स से नंबर में है क्या, हाँ, दो है क्या, हाँ, डेटा कौन नहीं है पूछा है। ऑप्शन सी दो सिटी का पॉपुलेशन दिया है, नंबर है और दो है, डेटा है। पर ऑप्शन डी में क्या है, एस का एज 20 साल है, उसके एमकॉम के मार्क्स दिए, अरे कुछ लोग बोले सर दो नंबर दिए ना, अरे बेटा डेटा दो नंबर है पर कुछ रिलेशन चाहिए ना, कोई संबंध चाहिए। अब बता एस के एज का और एमकॉम के मार्क्सों के संबंध है क्या, मान लो उसका एज 20 के बदले 50 साल होता था तो क्या एमकॉम में वो 100% लेके आता था, नहीं ना बेटा। तो मार्क्स का और एमकॉम, सॉरी आपके एज का और एमकॉम के मार्क्स का कोई भी संबंध नहीं है, तो जहां पे कोई दूर संबंध ही नहीं वो डेटा नहीं होता बेटा जी। तो डेटा नंबर होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए, उनमें कोई संबंध रिलेशन भी होना चाहिए बेटा। क्वेश्चन 58 को बस रट्टा मारो बेटा, इससे दिमाग मत लगाओ। सर्कुलर डायग्राम आर टू डायमेंशन, 2D होता है बेटा, ध्यान में रखो, बाकी दिमाग मत लगाओ, इसके लिए 2 डायमेंशन होता है। 59 मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्राम टू प्रेजेंट द डेटा रिलेटिंग द मंथली एक्सपेंडिचर। एक फैमिली के मंथली एक्सपेंडिचर में थोड़ा एक्सपेंस इसके लिए क्या है, थोड़ा एक्सपेंस उसके लिए क्या है, थोड़ा इसके लिए क्या है, ऐसा मंथली एक्सपेंस का बंटवारा किसमें होता है, पाई डायग्राम में होता है। डायग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, डेटा को प्रेजेंट करना।
सम ऑफ ऑल रिलेटिव क्या आता है 1, सभी आरएफ का सम कितना आता है 1। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है CF। CF किसके लिए तो आता है, CF से क्या मिलता है मीडियन। बेटा CF मतलब ओजू ना बेटा, ओजू बेटा, ओजू से क्या मिलता है मीडियन मिलता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, अपर क्लास और लोअर क्लास के टोटल को 2 से डिवाइड कर बच्चों, अपर प्लस लोअर अपॉन 2, अपर लोअर के टोटल को 2 से डिवाइड कर बच्चों। एक्सक्लूसिव में क्या लेंगे लोअर, क्या नहीं लेंगे अपर। इन द एक्सक्लूसिव कौन सा लिमिट एक्सक्लूड करेंगे, अपर लिमिट हम एक्सक्लूड करेंगे। फ्रीक्वेंसी शुड बी ऑलवेज परफेक्ट नंबर, इट शुड बी ऑलवेज इंटीजर, परफेक्ट नंबर होना चाहिए बेटा जी। ढेंटेड एंड अब बेटा 65 तक मैंने करके दिया है, अब बस लास्ट के बेटा जी 66 to 104 39 बस आपको करने क्वेश्चन। ये कर पाएंगे बेटा जी, ये आपको होमवर्क है। लास्ट के 13 क्वेश्चन मैंने इतने सारे करवा के दिए बेटा जी, बस लास्ट के 13 क्वेश्चन आप कर लेंगे नालायक, वो ट्राई कर लो। और सुन नालायक, कल बेटा इस फास्ट ट्रैक में, एक मिनट रुक जा, इसको बंद करो पहले।